ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, और सी के अंदर डी और ई है, और ई के अंदर एफ, एफ के अंदर जी। हाय ऑल ऑफ यू, वापस से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो होने वाली है आई नोड। तो आई नोड आपको पता है क्या होता है? आई नोड नहीं पता तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आई नोड नंबर क्या होता है। सो जैसे हमारा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें हम कोई फाइल या फिर डायरेक्टरी बनाते हैं तो वो एक ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जैसे इनको आप ब्लॉक समझ लो, ये आपके ब्लॉक्स बने पड़े हैं, ठीक है। तो ये रहे ब्लॉक्स, ठीक है। तो जैसे एक ब्लॉक होता है 4 KB का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक ब्लॉक होता है 4 KB का। अगर आप एक फाइल बना रहे हो जो है 8 KB की, तो कितने ब्लॉक लेगा? 4 KB का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, तो 2 ब्लॉक लेगा, ठीक है। और 16 KB की अगर कोई फाइल बन रही है तो ये 4 ब्लॉक लेगा, ठीक है। तो आपका आई नोड नंबर क्या हुआ? जैसे अभी इस फाइल 1 की बात करते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, अभी फाइल 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आई नोड नंबर क्या होगा? क्योंकि एक ब्लॉक 4 KB का होता है और ये है फाइल 8 KB की, तो ये ले रहा है दो ब्लॉक्स ले रहा है, ठीक है, एक ये और एक ये। तो इसका आई नोड नंबर हुआ 2, क्योंकि जो आपका लास्ट ब्लॉक होता है वही काउंट किया जाता है, ठीक है। इस वाले को हम काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी फाइल 4 की, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अभी, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। अब फाइल 4 है तो ये है 16 KB की, तो मतलब 4 ब्लॉक लेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिए इसने ब्लॉक। तो अब इसका आई नोड नंबर क्या हुआ? 4, ठीक है। अगर 4 सोचा है तुम सबने तो भाई ठीक है, वरना फिर मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, नहीं। ठीक है। तो तुम्हारा नंबर होगा 4। अब ये क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ को मैं समझा देता हूँ। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे है डायरेक्टरी ए, ठीक है, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे सी, इसके अंदर डी, मतलब ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी। तो अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर सी के अंदर क्या है? सी के अंदर है ये, ठीक है, सी के अंदर 2 डायरेक्टरी हैं, एक है डी, डी एरी, ठीक है, एक है ई, ई के अंदर है एफ, ठीक है, यहाँ पे लगा लो एफ, ठीक है। तो अब अगर मैं पाथ लिख रहा हूँ कि सीधा पाथ लिख रहा हूँ, CD चेंज डायरेक्टरी कमांड लिखी, एक A/B/C/D, मैं सीधा अंदर आ गया डी डायरेक्टरी के, तो ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, सीधा एब्सोल्यूटली सीधा अंदर आ गए। और रिलेटिव पाथ क्या हुआ? अब जैसे तुम हो यहाँ पे F के अंदर, तो अब मैं बैक जाऊँगा, पहले बैक जाऊँगा। अगर मेरे को D में जाना है, अगर मेरे को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। एक तो मेरे से माउस भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो मैं दोबारा से बना देता हूँ डी डायरेक्टरी, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ डी, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे आना है, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, CD:E पे आया, फिर यहाँ से C में गया, अब फिर यहाँ पे मैं D में आऊँगा, ठीक है, ऐसी होगा, है ना। तो ये भी यहाँ पे लिखा है CD:, फिर डबल डॉट, फिर डबल डॉट से इधर आया, डबल डॉट से इधर आया, दो डॉट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, है ना, इसे अभी के लिए इग्नोर करो। तो यहाँ पे डी उसके बाद डी के अंदर में आ गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव पाथ, ठीक है। आई होप कि समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट क्या है एब्सोल्यूट पाथ, क्या है रिलेटिव पाथ। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे जाके कंपनी में काम करने तो पता तो होना ही चाहिए कि रिलेटिव पाथ क्या होता है और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। और ये भी अब इनमें से बहुत से लोग सोच रहे होगे कि कौन सा पाथ अच्छा होता है, रिलेटिव की एब्सोल्यूट। भाई ये तो डिपेंड करते हैं यूज़ केस के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये डिपेंड करते हैं यूज़ केस के ऊपर, ठीक है। अगर जैसे तुम अब F डायरेक्टरी में हो, अब D के अंदर जाना है तो रिलेटिव पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर A डायरेक्टरी में हो और D में जाना है तो फिर एब्सोल्यूट पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा, उसमें भी फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये यूज़ केस पर डिपेंड करता है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, एक बार हैंड्स ऑन दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने की वगैरह पुटी के अंदर पहले से डाल के रखी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। अब अपना कर देते हैं EC2 इंस्टांस को स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, पेंडिंग में आ चुका है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपीयरेंस यहीं पे चेंज कर देता हूँ अभी, जितने वो स्टार्ट हो रहे 28 बोल्ड इटैलिक भी है।
आज इटैलिक ट्राई करें क्या, बोल्ड इटैलिक ट्राई करते चलो आज, ठीक है। यूनिस्पेस देखते हैं कैसा लगता है, आज तक तो मैंने ट्राई करा नहीं। और कलर ले लेते हैं अभी के लिए, कौन सा लें, येलो ही ठीक है, येलो सबसे बेस्ट कलर लगता है मेरे को इसके अंदर। अभी फ़िलहाल अपना मेन पर्पस है वो है प्रैक्टिस करना, तो कोई भी कलर चलेगा। अब देखते हैं स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, इंस्टांस स्टार्ट हो गया भाई, अच्छी बात है। कॉपी करो आईपी, यहाँ पे डालो सीधा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब ओपन एक्सेप्ट, ठीक है। ये देखो येलो में पहले से फॉन्ट कितना ओपी आ रहा है, EC2-यूज़र। तो ये देखो लास्ट लॉगिन दिखा रहा है, लास्ट लॉगिन फ्राइडे ये, ठीक है। ये सब डिटेल्स भी देता है अपने EC2 इंस्टांस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब सूडो हाइफन ऐसे रूट यूज़र बन गया, ठीक है। क्लियर स्क्रीन को मैंने कर दिया अब क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है अब बताता हूँ। पहले क्या चीज़ दिखाऊँ, दोनों में से आइनोड नंबर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले देखूँ है क्या चीज़, फाइल 1 है, कोई नहीं, अच्छी बात है, फाइल बनी पड़ी, इसको हटाऊंगा नहीं अभी। पहले दिखाता हूँ, अगर मैं करता हूँ ls-l तो ये वाली सारी डिटेल्स बताता है, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड टाइम हो गया, फाइल का नेम हो गया, ओनर हो गया, ग्रुप ओनर हो गया, ओके, ग्रुप ओनर नहीं ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये बाकी परमिशंस, और ये फाइल है डायरेक्टरी, वो सब दिखाता है, ठीक है। और सिंबॉलिक लिंक भी, ठीक है। ये ls-l करके तो ये सब चीज़ दिखाता है। आइनोड नंबर कैसे देखना है, उसके लिए ls-il करोगे तो ये देखो ये दिखा रहा है आइनोड नंबर, ठीक है। तो ये इस फाइल का आइनोड नंबर, ठीक है, इस वाली फाइल का आइनोड नंबर है ये, ओके। बस ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई जो बंदे रेडिट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि वो पूरा हैंड्स ऑन लैब होता है। ये नहीं कि टिक मार्क तुक्के लगा दिया और हो गया क्वेश्चन पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, रियल टाइम सिनेरियो के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद उसको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा वहीं पे पीसी पे। अगर ऑनलाइन करते हो तब भी हैंड्स ऑन तो पीसी पे करना ही पड़ेगा, तो ऐसे करना होता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन। अब ये तो किस्सा खत्म हो गया आइनोड नंबर का। अब बात करते हैं रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ की। पहले मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, अब मैं बना रहा हूँ -p करके बना देता हूँ, ठीक है। -p, और यहाँ पे डायरेक्टरी ए के अंदर है बी के अंदर है सी के अंदर है डी, ठीक है, बना दिया। अब मैं पहले चले जाता हूँ सी डायरेक्टरी में, ABC, तो अब मैं आ गया हूँ सी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं पेरेंट डायरेक्टरी बना देता हूँ एक, क्या बनाऊँ, ई के अंदर है एफ के अंदर है जी, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अगर मैं जी में हूँ, पहले मैं जी में चले जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं जी में जा रहा हूँ, E/F/G, तो मैं जी के अंदर आ गया, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, पूरा पाथ बता दिया। अब मेरे को डी में आना है, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर और एक बार चला देता हूँ ट्री कमांड, ठीक है। ट्री से क्या है तुम सबको पता लग जाएगा, एक तरह से ग्राफिकल एक इमेज टाइप तुम्हें दिखेगी ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। अब चलाए ट्री, ओके। तो मैं अभी जी के अंदर हूँ, तो इसलिए ट्री वर्क नहीं कर रही। पहले एक काम करता हूँ मैं, डबल डॉट, मैं कहाँ पे आ गया, चलो मैं होम पे आ गया, ठीक है, सही है। तो ये है तुम्हारा रिलेटिव पाथ, ठीक है। अभी मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं ट्री कमांड वापस से चलाता हूँ। तो ये देखो ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, और सी के अंदर डी और ई है, और ई के अंदर एफ के अंदर जी, ठीक है। और ये फाइल 1 अलग है, इसको तो देखो ही मत अभी फिलहाल। वाह क्या सीन है, क्योंकि अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को कहाँ पे जाना है, मेरे को जाना है डी डायरेक्टरी में। तो मैं दिखा रहा हूँ एब्सोल्यूट पाथ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ का A-B-C और D। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट पाथ, मैं सीधा आ गया डी में, ठीक है। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ सी के अंदर, अब मैं जाता हूँ E-F-G, क्या ये क्या दिखा रहा है, CD नो सच फाइल और डायरेक्टरी,
यही तो बनाई थी, डी सी के अंदर ई एफ, एफ तो थी शायद। अच्छा यहाँ पे मैंने पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, इस वजह से दिक्कत आ रही है शायद। ठीक है, तो मैं आ गया। ठीक है, तो दिक्कत ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो देख लो वो मना कर रहा था, देखो एरर दे रहा कि भाई नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मैंने कहा यार अभी तो बनाई थी, ये क्या दिक्कत है। तो फिर अब मैं दिखाता हूँ रिलेटिव पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ अगर अब मेरे को डी में जाना है, ठीक है, अब मैं जी में हूँ तो जी से अगर मेरे को डी में जाना है तो अब ये है रिलेटिव पाथ, सी डबल डी, मतलब कि मैं आ गया ई में, सॉरी एफ में, फॉरवर्ड स्लैश, अब मैं आ गया ई में, फॉरवर्ड स्लैश, अब मैं आ गया सी में, फॉरवर्ड स्लैश, अब मैं आ गया सी में। ठीक है, अब इसके बाद डी में। ठीक है, एक बार दोबारा से वो पिक्चर से दिखा देता हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा। डबल डॉट किया, फिर मैं आ गया एफ में, क्योंकि मैं अभी करंटली कहाँ पे हूँ, जी में हूँ, तो मैं डबल डॉट करके आ गया एफ में, और एफ से आ गया मैं ई में। ठीक है, और फिर डबल डॉट एक और बार किया, 3 बार करे मैंने डबल डॉट। ठीक है, फिर मैं आ गया सी में, सी के बाद फिर मैंने दोबारा फॉरवर्ड स्लैश लगाया और फिर मैंने डाला डी, तो फिर मैं आ जाऊँगा डी में। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इसको बोलते हैं, ये देख लो 3 बार डॉट, यहाँ से ये किया तो पहले मैं पहुँचा एफ में। ठीक है, फिर ये किया, फिर मैं पहुँचा ई में, फिर दोबारा किया, फिर मैं पहुँचा सी में। ठीक है, सी में पहुँचने के बाद फिर मैंने डाल दिया डी। ठीक है, क्योंकि वो डी के अंदर, सी के अंदर है। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा रिलेटिव पाथ। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, ये देखो अब मैं आ गया सीधा डी में, देख रहे हो, ये देख लो सीधा मैं आ चुका हूँ डी में। यहाँ पे देख लो, ये इससे देख के पता लग सकता है। ठीक है, तो आई होप करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइनोड नंबर और रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और दिखानी थी मेरे को, मैं एक काम करता हूँ, तो मैं पहले तो मैं आ जाता हूँ बाहर। ठीक है, बाहर के लिए अभी मैंने कमांड चलाई थी ये वाली, तो मैं टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में आ गया, एलएस करूँगा। देखो मैं टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में आ गया। पहले मैं होम में जाता हूँ, होम, फिर मैं जाता हूँ EC2 में। ठीक है, EC2 में अब मैं यहाँ पे दोबारा से बन जाता हूँ रूट यूज़र। ठीक है, तो अब मेरे को क्या दिखाना था, अब मेरे को ये दिखाना था कि अभी मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ, एम्प्टी फाइल बना देता हूँ, ई फाइल, उसका नाम दे देता हूँ अभी ई फाइल। अब मैं दोबारा से वो चलाता हूँ ls-il, ये मैंने चलाई कमांड। ठीक है, आइनोड नंबर के लिए। तो ये देखो, ये डायरेक्टरी है, सबको पता ही है, इसका कलर भी वैसा अलग ही आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टरी, इसका आइनोड नंबर अलग है, इसका आइनोड नंबर अलग है, और इसका अलग है। तो यूनिक नंबर होता है आइनोड नंबर, हमेशा याद रखना, यूनिक ही होगा आइनोड नंबर। ठीक है, आइनोड नंबर कभी भी सिमिलर नहीं होता। और ये देखो, ये है अपना फाइल का साइज़। ठीक है, तो फाइल के साइज़ से पता ही लग रहा होगा, ये है सिंबॉलिक लिंक, ये पता ही है सबको। ठीक है, तो आई होप कि ये सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो इसको EC2 इंस्टांस को स्टॉप करना मत भूलना। ठीक है, जाने से पहले इसको स्टॉप ज़रूर से कर देना, अपनी मशीन को जिस भी नेम से तुमने बना रखी है उसको स्टॉप कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा VI एडिटर के बारे में, क्या होता है VI एडिटर, और जल्दी यूज़र मैनेजमेंट भी स्टार्ट होने वाला है, तो दिक्कत मत लो, पहले सारे बेसिक क्लियर कर दूं सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद फिर यूज़र मैनेजमेंट को पढ़ाने में आसानी होगी। ओके, तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहली फुर्सत में निकल ओ जट हसले न करदा ए, खबरों ज नवें फड़दा ए।